हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होगा ना उसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो कुल मिला के आज का जो ये लेक्चर है ना व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या होता है, सबसे पहले ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कैसा दिखता है। तो देखो मान लो ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1, ये दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2 और ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस C3, एक ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस C4 और एक ये कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C5, ठीक है। और ये कोई A पॉइंट है और ये B पॉइंट, और यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी, ठीक है, मान लो 20 वोल्ट की। तो देखो कुछ ऐसा दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज अबाउट पॉइंट A एंड B, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, देखो जब C1/C2 विल बी इक्वल टू C3/C4 होगा। और अगर ऐसा हुआ ना C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तो है ना ये जो कैपेसिटर लगा हुआ ना इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, देन देयर विल बी नो चार्ज ऑन कैपेसिटर C5। अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हुआ तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कहा जाएगा। और तब क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ना जिसका कैपेसिटेंस C5 इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, मैं क्या मान के चलूंगा कि देयर इज नो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, नो चार्ज ऑन कैपेसिटर C5। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। देन क्या प्रूव करना होगा मेरे को, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, ठीक है, ये मेरे को प्रूव करना है। तो अब देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, नो चार्ज, ठीक है। स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखो ये कोई D पॉइंट हो गया, ये कोई E पॉइंट हो गया, मैं इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज मान के नहीं चल रहा, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, 0, सही बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब D पॉइंट का और E पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, VD विल बी इक्वल टू VE। ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि मैं क्या मान के चल रहा हूं, इस कैपेसिटर पे मान लो कोई चार्ज नहीं आया, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगी ना, जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का, इसका मतलब D और E दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आया, तो मान लो इस कैपेसिटर पे Q1 चार्ज आ गया, तो इस कैपेसिटर पे भी कितना आ जाएगा, Q1, ठीक है ना। इस कैपेसिटर पे मान लो Q2 चार्ज आया, तो इस कैपेसिटर पे भी कितना आ जाएगा, Q2, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। मतलब देयर विल बी 0 वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का,
तो यहाँ से ऐसे Q1 चार्ज आया तो इस कैपेसिटर पे Q1 वही इस कैपेसिटर पे चला जाएगा। यहाँ से ऐसे Q2 चार्ज आया तो इस कैपेसिटर पे Q2 चार्ज और वही चार्ज इस कैपेसिटर पे चला जाएगा Q2। ठीक है, तो अब देखो VA माइनस VD ये क्या आएगा, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज Q1 बाय में C1 और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी VA माइनस VE। सही बात है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो, मतलब यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम, VD विल बी इक्वल टू VE। तो VE की जगह मैं VD पुट कर सकता हूं, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ गई और ये क्या आएगी Q2 बाय में C3। अब आओ इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी VD माइनस VB, ये क्या आएगी Q1 बाय में C2। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आओ कितनी आएगी VE माइनस VB इज इक्वल टू Q2 बाय में C4। ठीक है, तो देखो इस E पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही इस D पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो VE की जगह मैं VD पुट कर सकता हूं। ठीक है ना, अब इन दोनों को इक्वेट करवा दो, Q1 बाय C1 इज इक्वल टू Q2 बाय में C3। तो Q1 बाय में Q2 ये कितना आ गया यहां से C1 बाय C3। अब इन दोनों को इक्वेट करवा दो, Q1 बाय में C2 इज इक्वल टू Q2 बाय में C4। यहां से क्या आ गया Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C2 बाय C4। तो Q1 बाय Q2 C1 बाय C3 है, Q1 बाय Q2 C2 बाय C4 भी है। तो अब इन दोनों को इक्वेट करवा दो, तो C1 बाय C3 विल बी इक्वल टू C2 बाय C4। सही बात है। तो एक तरह से क्या आ गया C1 बाय C2 विल बी इक्वल टू C3 बाय C4। प्रूव हो गया ना। अगर इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, जो कि मैं मान के चल रहा हूं इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आया, तो क्या होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगी, यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे Q1 चार्ज आया, मतलब इस कैपेसिटर पे Q1, वो Q1 ऐसे चला जाएगा ना, ऐसे Q2 चार्ज आया इस कैपेसिटर पे Q2 चार्ज, तो सारा Q2 का Q2 चार्ज यहाँ पे चला जाएगा इस कैपेसिटर पे भी चार्ज Q2 हो जाएगा। तो मैंने क्या मान के चला कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, और क्या पाया C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4। ठीक है, तो इसका मतलब जब C1 बाय C2 विल बी इक्वल टू C3 बाय C4, जब C1 बाय C2 C3 बाय C4 के बराबर होगा, तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कहा जाएगा, मतलब यहां का और यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। जो इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1 वही इस पे आ जाएगा, जो इस कैपेसिटर पे चार्ज Q2 वही इस पे आ जाएगा। तो एक तरह से इस कैपेसिटर को मैं यहां से हटा सकता हूं, इस कैपेसिटर का लगा होना या ना लगा होना बात सेम हो जाएगी। जब ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा, तो ये यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ होगा ना उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इस कैपेसिटर का लगा होना या ना लगा होना एक बात हो जाएगी। ठीक है, तो तब मैं इसको ऐसे हटा सकता हूं, जब ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तब मैं इस कैपेसिटर को हटा सकता हूं। और ये बैलेंस कब होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, जब C1 बाय C2 विल बी इक्वल टू C3 बाय C4। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। ऐसे एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C,
यहाँ पे एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस 2C, यहाँ पे एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस 4C, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है कैपेसिटेंस 8C, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है कैपेसिटेंस मान लो 3C। ठीक है, ये A पॉइंट ये B पॉइंट। तो इस ए बी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, सी इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। ए बी ये दो पॉइंट्स हैं, इनके अक्रॉस या इनके अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज तो है ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? चेक करते हैं। C/2C कितना आया 1/2, 4C/8C कितना आया 1/2। ये दोनों बराबर तो हैं, है ना, दोनों बराबर। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब ऐसा होता है तो क्या होगा, मैं इस कैपेसिटर को हटा सकता हूं, इस कैपेसिटर का लगा होना या ना लगा होना दोनों एक बराबर हो जाएगा, तो आप इस कैपेसिटर को हटा सकते हो। ठीक है, ये हटा दिया, तो अब तो निकाल सकते हो सी इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। चलो निकालते हैं। तो देखो ये दोनों क्या में होंगे, सीरीज में होंगे, सीरीज में होंगे ना ये दोनों। तो इन दोनों की जगह मैं एक लगा सकता हूं, एक कैपेसिटर इन दो पॉइंट्स के अबाउट, और ये दोनों सीरीज में है। कितने कैपेसिटेंस का, सी इक्विवेलेंट 1 का, तो 1/C इक्विवेलेंट 1, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/C प्लस 1/2C। तो 1/C इक्विवेलेंट 1 ये कितना आ गया 2C प्लस C 3C बाय में 2C²। तो C इक्विवेलेंट 1 ये कितना आ गया 2C/3। तो इन दोनों की जगह मैं एक कैपेसिटर का यूज कर सकता हूं। ठीक है, कितने कैपेसिटेंस का 2C/3 कैपेसिटेंस का। अब देखो ये दोनों भी सीरीज में हैं, तो ऐसे इन दोनों की जगह भी आप एक कैपेसिटर का यूज कर सकते हो। तो सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/C इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1/4C प्लस 1/8C। तो 4C प्लस 8C 12C बाय में 32C²। तो C इक्विवेलेंट 2 ये कितना आ गया 32C बाय में 12, 4 8 32, 4 3 12, तो ये आ गया 8C/3। इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हो आप, कितने कैपेसिटेंस का 8C/3 का। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, अब इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हो इन दो पॉइंट्स के अबाउट। तो पैरेलल में हो गए तो पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो 8C/3 प्लस 2C/3, तो ये हो गया 10C/3। तो इन दोनों की जगह आप एक कैपेसिटर, फाइनली एक कैपेसिटर अप्लाई कर सकते हो या लगा सकते हो, कितने कैपेसिटेंस का 10C/3 का। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, यही तो है सी इक्विवेलेंट ए बी जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही बेस्ड होगा। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, इसमें क्या गिवन है, थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा ये न्यूमेरिकल, आपको ऐसा लगेगा कि इसको सोल्व कैसे करें। तो देखो एक कैपेसिटर ये है कैपेसिटेंस 2C, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटेंस 4C, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटेंस 3C। ठीक है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटेंस C, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है
ठीक है। कैपेसिटेंस कितना 6C, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए बी पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट ए बी। तो अब देखो आपको तो ये लगेगा कि इसमें ना तो मेरे को कोई सीरीज में नजर आ रहा है, ना कोई पैरेलल नजर आ रहा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करते हैं, देखो सीरीज पैरेलल कुछ नजर नहीं आ रहा, तो कैसे सोल्व करेंगे। इसको मान लो डी पॉइंट और इसको मान लो ई पॉइंट, ठीक है। अपने पास से मान लिए दोनों पॉइंट्स मार्क कर दिए। तो देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स को ऐसे ही सोल्व किया जाता है जब कुछ सीरीज पैरेलल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो देखो ए और ई के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी कैपेसिटेंस का, ए और ई के अक्रॉस कैपेसिटर लगा हुआ है सी कैपेसिटेंस का। ई और बी के अक्रॉस 3C का कैपेसिटर लगा हुआ है, ई और बी के अक्रॉस 3C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और अब देखो यहां पे ए और डी के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2C कैपेसिटेंस का, ए और डी के अक्रॉस कैपेसिटर लगा हुआ है 2C कैपेसिटेंस का, ठीक है। और डी और बी के अक्रॉस 6C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ है, डी और बी के अक्रॉस 6C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ है। और फाइनली ये बच गया डी और ई के अक्रॉस 4C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ है, डी और ई के अक्रॉस, डी और ई के अक्रॉस कितने का 4C का। और ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। तो देखो ये यही है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब आपको कुछ नजर आ जाएगा। तो देखो ए और बी के अबाउट देखें अगर हम, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसको चेक करते हैं। C/3C कितना हो गया 1/3, 2C/6C ये भी कितना हो गया 1/3। ये दोनों बराबर तो आए, बिल्कुल आए बराबर। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये इसका लगने का और ना लगने का कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना। तो बस अब तो ये सिंपल बन गया। तो अब देखो ये और ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों की जगह एक लगा सकते हो इन दो पॉइंट्स के अबाउट, कितने का C=1 का। तो 1/C=1 सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 1/C + 1/3C। तो 3C + C 4C/3C²। तो C=1 ये कितना आ गया 3C/4। तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर अप्लाई कर सकते हो, कितनी कैपेसिटेंस का 3C/4 का, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों भी सीरीज में है, तो ऐसे ही इन दोनों की जगह एक अप्लाई कर सकते हो, और सीरीज में है ना, तो इन दोनों की जगह एक जो अप्लाई करोगे इन दो पॉइंट्स के अबाउट ही अप्लाई करोगे C=2 का। अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा 1/C=2 = 1/2C + 1/6C। तो 6C + 2C 8C बाय में 12C²। तो C=2 ये कितना आ गया 12C/8, 4×3 = 12, 4×2 = 8। तो 3C/8
बाय 2 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर अप्लाई कर सकते हो 3C/2 कैपेसिटेंस का। ठीक है, और अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों की जगह एक अप्लाई कर सकते हो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस। इन दो कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर अप्लाई कर सकते हो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस, और दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। कितनी कैपेसिटेंस का? दिस प्लस दिस, 3C/4 प्लस 3C/2, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 12 और 6 18, तो 18C/8, 2 निम 18, 2 चौका 8, तो 9C/4 का। फाइनली आप ए और बी के अबाउट या ए और बी के क्रॉस केवल एक कैपेसिटर अप्लाई कर सकते हो यहां पे। कितनी कैपेसिटेंस का? 9C/4। यही तो C इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट ए बी पॉइंट्स, जो कि मेरे को निकालना भी था। ठीक है, और यही मेरा आंसर हो गया 9C/4। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।